A very great good morning, guys. Hello, I'm Kanchan Gupta. So, here I'm back with another topic that is from the Curriculum Studies Unit 5. This is some dated syllabus, and my channel is UGC Education P2, that is paper 2. So, last time we have discussed the foundation of curriculum, and now today we are discussing about करिकुलम. देखिए, दिस इज द यूनिट 5 का ए सेक्शन है, राइट. इसके बारे में हम जानते हैं. हमने जो कल किया था वो क्या था, फाउंडेशंस जिसमें वी हैव डन विद द फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल एवरीथिंग, राइट. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एंड स्ट्रैटेजीज and the stages in the process of curriculum development. So today's topic is A section, right. Next में हम benchmarking and role of national level जो है complete करेंगे. So for today हम concept, principle of curriculum and curriculum development सीखते हैं. So let's start. Before going further, please subscribe my channel एंड लाइक माई सेशन, एंड अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कीजिए जिसकी हेल्प हो सकती है. जो कोचिंग जो है कोर्सेज जो है परचेज नहीं कर सकते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है कि वो ऑनलाइन इस जो है मेरे कोर्सेज को देख सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं करिकुलम क्या है. हम बहुत टाइम से समझते आ रहे हैं कि करिकुलम एक सॉर्ट ऑफ फ्रेमवर्क है, एक ब्लूप्रिंट है. तो और क्लियर करेंगे आज हम कि करिकुलम है क्या. करिकुलम एक लैटिन वर्ड से लिया गया जो है वर्ड है जिसका मीनिंग इन इंग्लिश या हिंदी जो इंग्लिश है वो रन है, मतलब भागना. दस करिकुलम मीन्स होता है एक कोर्स जिसकी हम बात करें, एक कोर्स टू बी रन जिसको हमें चलाना है फॉर रीचिंग द गोल. तो बेसिक हमारा जो है एक तरह का कोर्स है जिसको हमने रन करना है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, राइट. इट्स अ डेस्टिनेशन. हियर एजुकेशन इज इमेजिन एज अ रेस, जहाँ पर हम एजुकेशन को क्या समझते हैं, एक रेस जिसका फाइनल जो डेस्टिनेशन है दैट इज गोल टू अचीव, राइट. करिकुलम एज अ कोर्स लीडिंग टू दैट गोल. यहाँ पे एक आपको लिस्ट दिया गया है और अच्छे से समझते हैं कि करिकुलम इज अ प्लान ऑफ लर्निंग. एक प्लान है जिसे हम लर्न कर रहे हैं. इट हैज़ अ डेफिनेट स्ट्रक्चर. इसका एक डेफिनेट क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर होता है through which जो vision है of the planner can be translated into learning experiences of the child. According to the modern concept, it not only includes the academic subjects. यहाँ पे आजकल modern concept के according जो है सिर्फ इसमें academic subject नहीं होते हैं, overall experiences भी होते हैं जिसमें हम academic के साथ साथ co-curricular activities को भी involve करते हैं. skill based जो subjects होते हैं या knowledge based जो subjects होते हैं, drill based, practical subjects, इन सभी चीज़ों को आज के एजुकेशन यानी कि करिकुलम में इंक्लूड किया जाता है. इट नॉट ओनली इंक्लूड्स द एक्सपीरियंसेस दैट चाइल्ड रिसीव थ्रू द एक्टिविटीज इन द क्लासरूम बट ऑल्सो दोज एक्सपीरियंसेस जो बच्चा वर्कशॉप्स के थ्रू, प्लेग्राउंड्स में, न्यूमरस जो इनफॉर्मल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू जो एजुकेशन क्रिएट करता है वो भी इसमें इंक्लूड की जाती है. करिकुलम इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट. एक जो है करिकुलम को हम सिस्टमैटिक कहते हैं. ये एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ टॉपिक्स होते हैं, अरेंजमेंट्स ऑफ प्रॉपर तरीके से अरेंज किया हुआ सम टोटल एक्सपीरियंस होता है जो कि एक स्कूल प्लान करता है स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो उसको एक एजुकेशन प्रोग्राम कहते हैं. इट इज़ अ एजुकेशन प्रोग्राम जो स्कूल अथॉरिटी डिसाइड करती है. सो ऑन द होल इट्स अ स्ट्रक्चर, इट्स अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, इट इज़ अ एजुकेशनल प्रोग्राम. नाउ टैनर एंड टैनर कहते थे कि जो करिकुलम है वो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज है. ज्ञान का रिकंस्ट्रक्ट करते रहना, एक्सपीरियंसेस लेते रहना, सिस्टमैटिकली डेवलप्ड अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ द स्कूल टू इनेबल द लर्नर टू इंक्रीज हिज कंट्रोल ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस. दैट मीन्स कॉन्टिन्यूसली रिकंस्ट्रक्ट करना नॉलेज को. अकॉर्डिंग टू कोल्स, करिकुलम इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज जो एक इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे को देना. और थोड़ी डेफिनेशंस पढ़ते हैं जैसे जॉन डीवी कहते हैं. John Dewey's believe that reflective जो thinking है is a means that unifies the curricular activities. Thought is not derived from actions but tested by the application. कि जो विचार हमने लिए हैं जो actions के नहीं, हमने उसको टेस्ट करना है किस तरीके से उसको अप्लाई करके. जो भी नॉलेज आप ले रहे हो चाहे वो स्कूल में हो चाहे बाहर हो, उस नॉलेज को जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपका गोल अचीव नहीं होगा. कैस्वेल एंड कैम्पबेल ऑल एक्सपीरियंसेस जो है चिल्ड्रन अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर वो करिकुलम में इंक्लूड होती है. स्मिथ एंड स्टैनली कहते हैं एंड शोर्स डिफाइंड करिकुलम एज अ सीक्वेंस ऑफ पोटेंशियल एक्सपीरियंसेस कि ये एक तरह का सीक्वेंस है. किस तरह का सीक्वेंस है? इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ पोटेंशियल
इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ पोटेंशियल एक्सपीरियंस सेटअप किया जाता है बाय द स्कूल, जो कि बच्चों को देने के लिए कौन सेटअप करता है, स्कूल सेटअप करता है, एंड यूथ इन अ ग्रुप वेज ऑफ थिंकिंग एंड एक्टिंग। नाउ हमने क्या सीखा, डेफिनेशन सीखी, मीनिंग सीखा। अब हम उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सीखते हैं कि करिकुलम क्यों, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, बिकॉज इट कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर एंड इवैल्यूएट इट कॉन्टिन्यूसली। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि करिकुलम क्या करता है, कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करता है ग्रोथ इन डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर, इवैल्यूएट करता है, अडेप्ट करता है टू इट्स एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को एंड सर्विसेज को टू मीट द नीड्स ऑफ मॉडर्न एंड डायनामिक कम्युनिटीज़ के, जो भी कम्युनिटीज़ हैं, जो मॉडर्न कम्युनिटीज़ की नीड है उसको कैटर करता है करिकुलम। इट शुड बी इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। क्या कहते हैं, क्योंकि एक सीक्वेंस में होता है, टाइमली मैनेज्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, तो ये एक प्रॉपर सीक्वेंस में होता है जो कि नीड्स को कैटर करने में हेल्प करता है। एक गुड करिकुलम हमें गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी प्रोवाइड करता है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शनल इक्विपमेंट भी होते हैं। गुड करिकुलम इज अ कॉर्पोरेटिव ऑफ अदर प्रोग्राम्स की, जो करिकुलम है वो बहुत ही कॉर्पोरेट करता है अदर कम्युनिटी के साथ भी और अदर प्रोग्राम्स के साथ भी सेटिस्फाइड रहता है। ए गुड करिकुलम इज अ ड्यूरेबल मीन्स की विच इज़ यूजफुल फॉर द स्टूडेंट फॉर हिज ऑन टायर लाइफ की, ऐसा करिकुलम होना चाहिए जो उसको लाइफ टाइम जो है हेल्पफुल हो। वो उन चीज़ों को ऐड करना चाहिए जो उसको बाहर के एनवायरनमेंट में हेल्प करे टू अचीव ऑल दोज थिंग्स, राइट। अ वेरी गुड पॉइंट्स, सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, ये शॉर्ट फॉर्म में है। एक गुड करिकुलम का डेवलपमेंट में हेल्प करे, फुलफिल करे नीड्स को, फुलफिल करे एजुकेशनल नीड्स को, फ्लेक्सिबल हो, बैलेंस्ड हो। बैलेंस्ड मतलब सिर्फ एक अकेडमिक ना हो, उसके अंदर जो है प्लेवे मेथड्स के थ्रू बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक्सकर्शन दे रहे हैं, बाहर ले जाके बच्चों को टूर है, बैलेंस्ड होना चाहिए। रेलिवेंस ऑफ करिकुलम, कि करिकुलम रेलिवेंट होना चाहिए। रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंसेस की, जो भी एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ले रहा है उसको इंटीग्रेट करना और उसको रिकॉग्निशन देना, ये बहुत ज़रूरी है। रियल लाइफ सिचुएशन, रियल लाइफ सिचुएशन जो है उसमें हेल्पफुल होना चाहिए कि जो भी करिकुलम में आप डिसाइड कर रहे हो वो आपके रियल लाइफ में आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो। क्या ज़रूरत है हमें करिकुलम की, हम ऐसे ही क्लासरूम में जाके बैठ सकते हैं और जो टीचर के मन में आए वो पढ़ा देगी, क्यों नहीं। वी नीड अ करिकुलम, हमें एक ऐसे एक कहते हैं ना लिस्ट की ज़रूरत है, जो जैसे आप मान लीजिए अगर आप एक मार्केट में जाते हैं और रैंडमली कोई भी चीज़ पिक करते हैं और घर आके देखते हैं कि आपका ये सामान तो छूट गया था, ये सामान तो छूट गया था, जबकि आप एक किचन किंग है, मतलब आप किचन में रहते हैं और आपको पता है किचन में क्या क्या आपको ज़रूरतें हैं, लेकिन फिर भी आप चीज़ें भूल गए हो। उसके लिए सबसे बेस्ट वे होता है कि आप किचन में खड़े होकर अपनी लिस्ट आउट कीजिए, जो भी चीज़ें आपकी ख़त्म हैं। आपको भी एक लिस्ट बनानी पड़ी, सिमिलर विद द एजुकेशन की, आपको एक लिस्ट अप, आपको एक कहते हैं ना एक लिस्ट अप, एक फ्रेमवर्क चाहिए कि आपको कैसे कैसे काम करना है ताकि टाइमली वो वर्क हो, राइट। इसीलिए हमें जो है एक करिकुलम की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज ये एक प्लानिंग टूल है। क्या है, ये एक प्लानिंग टूल है जो हमारी हेल्प करता है। किस चीज़ में हमारी हेल्प करता है, इट्स सेटिंग द एजेंडा अहेड ऑफ टाइम टू प्रिपेयर, ये हमारी हेल्प करता है एक एजेंडा तैयार करने में। स्पेसिफिकेशन ऑफ बेंचमार्क, एक बेंचमार्क जब हमें मिलता है कि हमें इस पर्टिकुलर टाइम पे ये काम करना है या पर्टिकुलर हमें ये अचीव करना है, इन कंपैरेटिवली हमें जो है और ग्रोथ में लाना है, तो वो एक बेंचमार्क सेट करने में करिकुलम हेल्प करता है। इट्स सेटिंग द लर्निंग गोल्स, हमारे लर्निंग गोल्स को सेट करने में हेल्प करता है। इट प्रोवाइड्स यू द स्ट्रक्चर, बेसिकली क्योंकि करिकुलम एक स्ट्रक्चर्ड होता है तो इट प्रोवाइड्स अस द स्ट्रक्चर, कोर्स हमें प्रोवाइड होता है, ठीक है। एक लेसन प्लानिंग हम क्रिएट कर पाते हैं, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड, व्हेन वी हैव अ कोर्स कि हमें क्या पढ़ाना है तो उसके बाद हम एक मेथड डिसाइड करते हैं कि किस मेथड के थ्रू हमें वो इम्पार्ट करना है। क्वालिटी एश्योरेंस टूल, यस, करिकुलम को जो है एक क्वालिटी एश्योरेंस टूल माना गया है जो क्वालिटी डिसाइड करता है। मतलब करिकुलम में अगर सारी चीज़ें बैलेंस्ड तरीके से इंक्लूड की गई हैं तो वो एक तरह का क्वालिटी एश्योरेंस टूल है, टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन टूल है, एंड असेसमेंट फ्रेम है। दीज नीड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। इम्पॉर्टेंस वही क्लियर पर्पस देता है, कॉन्टिन्यूस असेस करता है, एक रैशनल सीक्वेंस देता है जैसे हम स्ट्रक्चर्ड पढ़ रहे हैं शुरू से ही। मेकिंग द स्ट्रैटेजी इन टीचिंग लर्निंग में एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करता है। इट हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ये हमें हेल्प करता है कि हम कैसे कैसे लर्निंग के एक्सपीरियंसेस को क्रिएट कर पाए या सेलेक्ट कर पाए, कौन सा मेथड हम लोग डाल सकते हैं जिससे बच्चा जो है अच्छे से
सीख पाए। एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं करिकुलम में? हम एम्स डिसाइड करते हैं, सब्जेक्ट मैटर डिसाइड करते हैं, कौन सा एक्सपीरियंस यानी कि कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें बच्चे को देनी है, पढ़ानी है, ये हम लर्निंग एक्सपीरियंस में देते हैं। और उसके बाद इवैल्यूएट करते हैं कि हम जो सिखाना बच्चों को चाहते थे, जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हम बच्चों को देना चाहते थे, क्या वो हम अचीव कर पाए हैं, वो हम इवैल्यूएशन अप्रोच में करते हैं, जहाँ पर करिकुलम हेल्प करता है। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट करिकुलम। नाउ वी आर मूविंग टू द करिकुलम डेवलपमेंट, कि हम जब करिकुलम डेवलप करते हैं, है ना, तब हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या प्रोसेस, क्या स्टेप्स, क्या स्ट्रैटेजी होती है। करिकुलम डेवलपमेंट होता है, निकोलस एंड निकोलस कहते हैं कि प्लानिंग, जो प्लानिंग होती है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ की, इंटेंडेड टू ब्रिंग अबाउट सर्टेन चेंजेस इन पीपल, कि हम ऐसे प्लान करते हैं करिकुलम को कि हमें पीपल में चेंज आए, एक अच्छा चेंज आए। असेसमेंट ऑफ एक्सटेंट टू विच दीज चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन व्हाट इज मेंट टू बी करिकुलम डेवलपमेंट, की वो चेंजेस जो हम बच्चे में चाहते हैं उसी के बेसिस पे हम करिकुलम को डेवलप करते हैं। एंड करिकुलम डेवलपमेंट, प्लानिंग, दीज आर ऑल कॉन्टीन्यूस रहते हैं। ये क्या रहते हैं? कॉन्टीन्यूस रहते हैं। प्रोसेस क्या है? करिकुलम डेवलपमेंट एक साइक्लिक प्रोसेस है। आफ्टर इवैल्यूएशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स वी अनदर चेक अनदर ऑब्जेक्टिव्स को चेक करते हैं। तो ये एक साइक्लिक है कि हमने किसी ऑब्जेक्टिव को क्या किया, इवैल्यूएट किया, फिर हम फिर से ऑब्जेक्टिव्स के फॉर्मेशन पे आ गए कि हमें अगर उसमें कोई लूप होल मिला है तो हम फिर से वापस में एक अनदर फॉर्म करते हैं ऑब्जेक्टिव्स का। तो फर्स्ट वी फॉर्म द ऑब्जेक्टिव्स हेयर, सिलेक्ट करते हैं कौन सा लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो है हमें बच्चों को देना है, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं एंड देन उसको इवैल्यूएट करते हैं। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है दैट गोज ऑन, जो चलता रहता है। हमारे जो करिकुलम मतलब हमारे जो सिलेबस में है दैट इज स्ट्रैटेजी, हमें पढ़नी है स्ट्रैटेजी। क्या क्या स्ट्रैटेजी है वी नीड टू फॉलो व्हाइल वी आर डेवलपिंग द करिकुलम, राइट। चलिए मूविंग ऑन। सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कीजिए, प्रॉब्लम की कौन सा प्रॉब्लमैटिक एरिया है जहाँ पर हमें जो है मतलब चीज़ों को समझाना है, या नॉट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज लाइक कि बच्चों को जिस चीज़ें हमें सिखानी है, जैसे मीन्स टू हाईलाइट द इशू ऑफ रेलिवेंस, क्या क्या हमें चीज़ों को सिखाना है। अगर हम कहते हैं कि साइंस में बच्चों को फोटोसिंथेसिस के बारे में पता होना चाहिए, लाइफ साइकिल के बारे में पता होना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम नहीं है, दीज आर द टास्क वी नीड टू कम्प्लीट जो है थ्रू करिकुलम डेवलपमेंट। सो हम उसको, अब ये प्रॉब्लम है तो करिकुलम डेवलपमेंट में हमें इन चीज़ों को इंक्लूड करना है। जब हमने इन चीज़ों को इंक्लूड किया तो हमें सेकेंड स्टेप ये सोचना है कि हम उन्हें पढ़ाएंगे कैसे, पीपीटी से पढ़ाएंगे या हम उसको ऐसे ही थियोरिटिकल वे में बच्चों को जो है लेक्चर मेथड के थ्रू समझाएंगे। तो ऐसे ऐसे प्रोसेस जो है वो चलता है। सेकंड कहता है नीड, कि क्या ज़रूरत है हमें बच्चों को इस जो है करिकुलम डेवलपमेंट की। तो वी शुड हैव अ स्कोप फॉर असेसमेंट ऑफ लर्निंग, द असेसमेंट ऑफ डिजायर्ड आउटकम एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ हाई क्वालिटी प्रोग्राम्स, गोल्स डिसाइड करते हैं कि एजुकेशनल स्ट्रैटेजीज कैसी हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा है, फिर उसके बाद उसका फीडबैक जो हमें मिलता है। फीडबैक इंक्रीज करता है अंडरस्टैंडिंग को, ये पता चलता है कि बच्चे कहाँ तक सीख पाए हैं, कहाँ तक इफेक्टिवली वो उस करिकुलम को समझ पाए हैं। ठीक है, स्टेजेस आती हैं करिकुलम की। सबसे पहले ऑब्वियसली हम प्लान करेंगे क्या क्या चीज़ें हमें अपने करिकुलम में डालनी है, उसके बाद डिज़ाइन करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, और इम्प्लीमेंट करने के बाद इवैल्यूएशन इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जब भी कोई चीज़ आप करते हो तो ऑब्वियसली आप उसका फीडबैक चाहते हो। जब भी आप मान लीजिए आपने कोई खाना बनाया है, आपने बना दिया और सर्व भी कर दिया, तो आपने सर्व कर दिया, आपका काम हो गया? नहीं, जो 2 घंटे आपने खाना बनाने में मेहनत की है उसका फीडबैक तो लोगे। वही एक जो है करिकुलम डेवलपमेंट में है कि जो इतना टाइम आपने उसको डेवलप करने में लगाया है, उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद जब उसको इवैल्यूएट करके आपको पता चलेगा कि वो कितना इम्प्लीमेंट सक्सेसफुली हुआ है, राइट। सो सबसे पहले आती है प्लानिंग। हमने सारे प्लानिंग जो है विजन मिशन जो भी हमारा गोल है हमें अचीव करना है, क्या क्या बच्चों को सिखाना है, फिलोसॉफिकल सोशियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल सारे फाउंडेशंस लगा के उसमें चिपका दिए और एक अच्छा सा करिकुलम प्लान कर लिया कि हमें ये बच्चों को सिखाना है और इसे इस तरीके से सिखाना है। अब आती है उसकी डिज़ाइनिंग की बारी कि हम उसे डिज़ाइन कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे, किस किस चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे, क्या प्रोसीजर रखेंगे, ये सब हमने डिज़ाइनिंग करिकुलम में कर लिया, बना लिया डिज़ाइन। अब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाना शुरू करेंगे। उसको रिटन पढ़ाया, लेक्चर पढ़ाया, डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस बच्चों को देना शुरू किया एंड एट द एंड मैंने उसको इवैल्यूएट किया कि बच्चों को कितना वो चीज़ समझ में आई है। इसीलिए कहते हैं कि करिकुलम एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, सम टोटल है ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस। इसे प्रोग्राम ऑफ स्टडीज भी कहते हैं। करिकुलम को क्या कहते हैं? प्रोग्राम ऑफ
स्टडीज। इट्स अ डायनामिक प्रोसेस, ठीक है। अगर हम नैरो सेंस में समझें तो करिकुलम एक व्यू है जिसको हम लिस्टिंग ऑफ सब्जेक्ट समझते हैं कि बस सब्जेक्ट्स को लिस्ट किया, पढ़ाया और चलते बने, ये हो गया नैरो कॉन्सेप्ट। ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में समझते हैं कि जब हम टोटल एक्सपीरियंसेस बच्चों को दे रहे हैं स्कूल में, ना केवल हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं बल्कि उनको सोसाइटी से भी जो है इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, आगे उनको बढ़ने का स्कोप दे रहे हैं। मेजर स्टेप्स है जहाँ पर मैंने भी पीछे भी पढ़ा है कि हम ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्म करते हैं, एक अच्छी टीचिंग जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस है उसको सेलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके बाद उसको इवैल्यूएशन मोड पे डालते हैं। नाउ प्रिंसिपल्स, क्या क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं ये समझते हैं कि एक प्रिंसिपल्स में आता है suitability of age and mental level. Yes, while we are developing the curriculum, बच्चों के मेंटल लेवल को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी उसके अकॉर्डिंग हम उस कंटेंट को जो है डालेंगे। अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। देखिए जो ये डिस्क्रिप्शन है ये आप लोगों के लिए दिया गया है, मेरा मेन फोकस है जो आने वाला कमिंग अप एग्जाम है मार्च में जो होने वाला है उसके लिए आपको प्रिपेयर करना, तो वी नीड टू गो फास्टर, राइट। सो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिकॉज अभी इसको डिटेल में समझने का कोई फायदा नहीं है आपको, ऑब्वियसली आप इस टाइम पे तो आपको फटाफट रिवीजन करना है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, के बच्चों का इंटरेस्ट क्या है। अगर छोटे बच्चे, छोटे लेवल के बच्चे हैं, मान लीजिए 5 ईयर का कोई बच्चा है, राइट, तो क्या उसका 5 इयर्स का बच्चा जो है वो क्या हाईली कॉन्सेप्ट समझने के लिए कैपेबल है कि आप उसे बैठा कर 1-1 घंटा 2-2 घंटा लेक्चर दे सकते हैं? नहीं। तो बच्चे का इंटरेस्ट जिस चीज़ में है, उसको पीपीटीज देखना अच्छा लगता है या उसको एक वीडियो के थ्रू समझना अच्छा लगता है, तो आप उसी तरीके से करिकुलम को तैयार करते हैं। करिकुलम जो है शुड बी एनवायरमेंटल सेंटर्ड होना चाहिए, मतलब एनवायरमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। अगर जैसे मैंने आपको बताया, इफ़ यू आर इंट्रोड्यूसिंग फोटोसिंथेसिस, तो आप कोशिश कीजिए उसको बाहर ले जाके गार्डन में समझाने की कोशिश कीजिए कि देखिए एक पेड़ को जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करना होता है तो उसको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसे 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। देखिए जब एक पेड़ बढ़ रहा है तो उसको क्या मिल रहा है, यहाँ पे सनलाइट मिल रही है, इसे वाटर मिल रहा है, इसको सॉइल मिल रहा है, इसको न्यूट्रिशन सारे मिल रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप समझाएंगे, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव, करिकुलम शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव, नॉट टू मच कॉम्प्रिहेंसिव, लेकिन इतना कि बच्चों के लेवल तक हो। कोरिलेशन होना चाहिए सब्जेक्ट्स के बीच में, डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ा रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल वर्क होना चाहिए कि उसको प्रैक्टिकलिटी की तरफ लेके जाए। अगर कोई कॉन्सेप्ट आप समझा रहे हैं तो बच्चों को करने का भी मौका दीजिए। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग, यानी कि टीचर को आगे देखना चाहिए, फ्यूचर लाइफ देखनी है बच्चों की, कि अगर कोई कॉन्सेप्ट वो दे रही है तो क्या फ्यूचर में उसकी नीड है। देखिए अगर आप टेबल्स, जैसे अगर हम कहते हैं 2 की टेबल बच्चे को आप सिखा रहे हैं तो उसका फ्यूचर रेलिवेंस भी तो सिखाएंगे कि अगर हम 2 सामान आप खरीदोगे तो आपको इस चीज़ में जो है 2 की टेबल हेल्प करेगी। समझ। द प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन विद द टीचर्स, टीचर्स के साथ कंसल्ट करके, राइट। जस्ट अ सेकंड। यस, प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट वेंचर, कि इट इज़ नेसेसरी, जॉइंट वेंचर का मतलब है कि वेरियस जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजिस्ट हैं, करिकुलम स्पेशलिस्ट हैं, करिकुलम जो एवेल्युएशन स्पेशलिस्ट हैं, टीचर सब्जेक्ट्स, एक इनका जॉइंट वेंचर होता है जो क्लासरूम में हेल्प करता है, मतलब एक बच्चे की लर्निंग में हेल्प करता है, बच्चे को सॉलिड कहते हैं ना, बच्चे को एक सॉलिड बनाने में हेल्प करता है, उसकी नॉलेज को जो है स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड अदर रिसोर्सेज, कि आपको एक करिकुलम ही जो है एक प्रॉपर टाइम और प्रॉपर करिकुलम, प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकता है। यस, नाउ द लास्ट स्लाइड, करिकुलम में स्ट्रैटेजीज क्या क्या है, ठीक है। अभी हमने एक छोटा सा ओवरव्यू पहले 2-3 स्लाइड से पहले भी लिया था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि स्ट्रैटेजीज को समझना। एक मैक्रो होती है, एक माइक्रो। माइक्रो मतलब छोटी छोटी स्ट्रैटेजी बनाना, जैसे क्लासरूम में जो आपने कुछ मल्टी सोर्सेज हैं जिसके इनपुट में, जैसे आपने जो ब्लैक बोर्ड है या डेस्क है, ये छोटे छोटे रिसोर्सेज जो हैं वो बच्चों के लिए अवेल करना। टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट बुक स्केलेटन ऑफ पेडागोजिकल कंटेंट है या फ्रेमवर्क जो है कंटेंट का, चेरी पिक टेक्स्ट बुक, चेरी पिक या फ्लेक्सिबल ऑर्डर ऑफ लेसन ट्रीटमेंट, लेसन टॉपिक सप्लीमेंटिंग या टॉपिक स्किपिंग है कोई, तो ये छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज है, माइक्रो स्ट्रैटेजीज हैं जो करिकुलम डेवलपमेंट में हेल्प करती है। यूनिट टॉपिक है, सप्लीमेंटिंग स्किपिंग है, कोई टॉपिक बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो आप उस टाइम के लिए स्किप कर दीजिए, तो ये आपकी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। मैक्रो स्ट्रैटेजी होती है कि करिकुलम में कोई चेंज लाना है, बहुत ही ड्रास्टिक चेंज लाना है।
या एक नया छोटा सा कोई टॉपिक है उसका डेवलपमेंट करना है या उसको करिकुलम में इंक्लूड करना है, ये मैक्रो चेंज है या मैक्रो स्ट्रैटेजी है, या करिकुलम अडेप्टेशन, प्लानिंग, एक्सपेरिमेंटेशन, करिकुलम डिजाइनिंग, दीज आर वेरी ब्रॉड strategies we have to make while developing the curriculum. तो ये है छोटी यानी कि माइक्रो एंड दिस इज द मैक्रो स्ट्रैटेजीज जो हमें करनी होती है. सो आई होप आपको करिकुलम एंड करिकुलम डेवलपमेंट क्लियर हो गया होगा. इफ कोई क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड आता है तो उसे ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा और अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा. सो जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ सेशन को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा. इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर द कमिंग अप एग्जाम. थैंक यू सो मच. लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को. धन्यवाद. बाय बाय.